नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के जाने माने विदेश नीति मामलों के जानकार उजैर यूनुस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कुछ ऐसा महसूस किया जिसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी से बदल रहा है जिसकी बराबरी करना सूरज को दिया दिखाना है। रात दिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले पाकिस्तानियों को उजैर यूनुस का यह इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। अपनी भारत यात्रा के दौरान उजैर देश के विभिन्न हिस्सों में गए थे और उन्हें जिस तरह का भारत दिखाई दिया वह उनकी कल्पना से भी परे था। भारत यात्रा में उन्होंने जो अनुभव किए उसे उन्होंने जिस साफगोई से बताया है उससे कुछ जाहिलों की तशरीफ जरूर जल रही होगी। थोड़ी हैप्पीनेस जिंदगी में ले आओ। कैसी थी इंडिया ट्रिप? Yeah, it was fun. बड़ा मज़ा आया मुझे. First time properly traveling in the country. We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा. वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था. ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा. फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया कितना नहीं आया. उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो वो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड. तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस. दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया. मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल राइट. अब दीज आर लाइक pretty accessible. मतलब ये कोई not rocket science. Zero rocket science. Connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. Digital bank. Digital bank wow, account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट. दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी. जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं. इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करने. एग्जैक्टली. led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption and also digitized payments because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc. along with the JAM Trinity. The second example I'll give you is कि Rajkot is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं. 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में. अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा है. गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था right up to the Arabian Sea. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक. मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है. तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले. उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना. तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता था. अब ये नहीं बोलना कब्र पे QR कोड रहा. नहीं. अच्छा, नहीं. तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है. तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मेरे कोई बच्चा आया, फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं. इतना तो नहीं है ना? उतना नहीं है. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के पास. हाँ, उसके पास QR कोड था. और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से. और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड. तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है. रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह. पुअर गाय, वेरी पुअर गाय. मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया. ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट. एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो. उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी.
तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गांव है, वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं। लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आता है? कहा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। इस गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। And somewhere on that ground, some of my family members are buried, but those graves are not there. But the dargah, as a symbol of the fact that there were Muslims here, still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. यू नो दैट साउथ एशिया। हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।